मैं सुबह से चल चल के थक चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, पैर भी चल चल के शल हो चुके थे और अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुका था। मैं अपनी बीती हुई ज़िंदगी को सोच सोच कर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि ना जाने अब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बाकी सारी दुनिया इतनी खुश है, एक मैं ही उदास। एक मुझ पर ही ऐसे दुखों के पहाड़ क्यों टूट पड़े हैं? क्योंकि मेरा कोई घर नहीं रहा था। मेरे घर वाले जो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे बहुत चाँव और नाजों से पाला था, उन घर वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अब मैं दर दर भटकती फिरती थी। किसी दरवाजे पर आकर बैठी थी और मैंने सर उठाकर देखा तो ये मस्जिद का दरवाज़ा था। मेरी आंखों से आंसू मज़ीद रवानी के साथ बहने लगे। मैं वहीं पर अकड़ूं बैठ गई और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी कि मुझ पर रहम करे और मुझे अकेला ना छोड़े। मुझे यकीन था मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी आंखों से आंसू फर फर बहने लगे और मैं शिद्दत से दुआ मांगने लगी। दुआ मांग ही रही थी कि मस्जिद से आने वाली एक सदा ने मेरे कानों में रस घोल दिया। ये अजान की मीठी मीठी आवाज़ थी जो मेरे दिल को सुकून दे रही थी। मैं जो सुबह से घर से निकली हुई थी, अभी तक कोई भी मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला था जो मुझे सहारा दे सकता या फिर मुझे काम दे सकता। मैंने काम भी बहुत ढूंढने की कोशिश की थी ताकि कहीं पर घर में काम करने की जगह मिल जाए तो फिर मैं वहाँ रहने का भी बंदोबस्त खुद कर लूँगी। लेकिन अभी तक तो सब कुछ मफकूद हो चुका था और अब मगरिब की अजानी हो रही थी। मैंने अपनी दुआ जारी रखी और साथ ही साथ मैं अजान भी सुनती रही। जैसे ही अजान ख़त्म हुई, मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और मस्जिद की दीवार के साथ टेक लगाए सर पीछे रख दिया, आंखें मूंद ली और अपने दुखों को जैसे सहारा दे रही थी और ये सोच रही थी कि ना जाने कब मेरा रब मुझे इन दुखों से आज़ादी देगा और कब मैं भी मुस्कुरा सकूंगी। कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक शख्स खड़ा था जो काफ़ी महज़िब लग रहा था। शलवार कमीज़ में उसके सर पर टोपी थी और टखनों से ऊपर शलवार थी। उसको देखकर यूँ लगता था जैसे वो काफ़ी पढ़ा लिखा और शरीफ इंसान है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने उसे पहचाना तो मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। वो भी मुझे पहचान चुका था। उसने मुझे पहचानते जो बात कही, उस बात ने मेरी आंखें आंसू की मज़ीद रवानी कर दी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत इस तरीके से बदल सकती है और ये इंसान मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने आ सकता है। मैं हैरत परेशानी की तस्वीर बनी उस शख्स को देख रही थी जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मैं मस्जिद की दहलीज पर थी और वो भी बिल्कुल मेरे सामने मेरे पास खड़ा था। मैंने अपनी आंखें साफ की और जल्दी से उठ खड़ी हुई। मुझे एकदम से अपनी ज़िंदगी बदलती हुई महसूस हुई। ये बदलाव मेरी ज़िंदगी को कितना सहल और कितना पुरसुकून करने वाला था, मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। मेरा नाम रुबीना है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने के साथ साथ मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन भी थी। इकलौती होने की वजह से मेरा हर लाड उठाया जाता था। मेरी हर बात मानी जाती थी। किसी भी बात पर मुझे नहीं रोका जाता था। आज तक किसी ने भी मुझसे सख्त लहजे में बात न की थी। भाई तो जैसे मुझ पर जान छिड़कते थे और भाइयों में मेरी जान बसती थी। हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। देखने वाले सभी लोग हम पर रश्क करते थे और मैं अपने भाइयों की हर वक्त नज़र उतारा करती थी, जो मुझे इतना अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे और मेरा ख्याल रखते थे। इतना ख्याल तो शायद आज तक किसी बहन का किसी भाई ने नहीं रखा होगा जितना मेरे भाइयों ने मेरा रखा था। मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ी मुतमईन थी और रावी हमारी ज़िंदगी में अभी चैन ही चैन लिख रहा था। मैं कुछ बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी। फिर स्कूल से मैं मैट्रिक में आ गई। मैट्रिक में आने के बाद तो मेरी इज्जत घर में मज़ीद बढ़ गई थी। अभी मैं मैट्रिक में ही थी कि मेरे बड़े भाई की शादी का दावा बोल दिया गया। भाई ने अपनी पसंद की एक लड़की से कहा था कि मैंने शादी करनी है और फिर उनके घर रिश्ता ले जाने के बाद अल्लाह के फजलो करम से वहाँ रिश्ता तय हो गया और रिश्ता होने के बाद चट मंगनी और पट ब्याह वाला सीन होने वाला था। पहले भाई की शादी थी और मेरे बहुत ज़्यादा अरमान थे और अपना हर अरमान अपने भाई की शादी पर पूरा कर लेना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने अपने भाई की शादी पर अपने सारे नाज पूरे किए थे और फिर उसके बाद एक के बाद एक मेरे दोनों भाइयों की भी शादी हो गई और अब मेरे 2 ही भाई बच्चे थे। फिर तीसरे भाई ने भी अपनी पसंद से शादी कर ली। अम्मी अब्बू दोनों ही तीनों भाई की शादी करने के बाद हज करने के लिए मदीने की तरफ गामज़न हो गए।
उनके चले जाने के बाद मेरे बड़े भाई तो बिल्कुल अपनी बीवियों के ही हो गए थे। उन्हें तो मेरा ख्याल ही ना था। बस एक छोटा भाई था जिसे मेरा हमेशा ख्याल रहता था। अम्मी अब्बू के हज पर चले जाने के बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे जो चाहिए होता था वो मुझे लेकर देता था और मुझे खाने पीने के लिए खुद से चीज़ें बना बना कर खिलाता पिलाता। कभी मुझे बाहर ले जाता और बाहर से मुझे आइसक्रीम खिलाता और रेस्टोरेंट से खाना खिलाता और बहुत ख्याल रखता। मैं उससे छोटी थी, वो मेरे बड़े भाइयों से छोटा था। खैर, यूं ही दिन गुजरने लगे और 1 महीने बाद अयाम हज से फारिग होने के बाद अम्मी अब्बू घर लौटने लगे तो हमारी खुशी की इंतहा न रही। घर में खुशियों की फ़िज़ा कायम थी और बताया गया कि अम्मी अब्बू लौटने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं और वहाँ से रवाना हो चुके हैं। घर में उनके आने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और हम सब बहन भाई अम्मी अब्बू के आने की वजह से खुश थे। उनके आने की तैयारियां कर रहे थे। मैंने घर में बिल्कुल दुल्हन की तरह घर को सजाया। घर में मैं छोटी छोटी बत्तियों और छोटी छोटी झंडियों से मैंने सजावट कर दी थी। यूँ लगता था जैसे ये घर नहीं कोई दुल्हन हो जो सजाई जा रही हो। खैर, यूँ ही अभी तैयारियां चल रही थी कि उड़ती उड़ती एक खबर हमारे कानों में पड़ी। उस खबर ने हम सब बहन भाइयों की आंखों से आंसू निकाल दिए थे। हमारे पैरों तले से ज़मीन भी निकाल दी थी, क्योंकि ये खबर थी ही ऐसी जिसने हमारे चारों शाने चत कर दिए थे। वो त्यारा जिसमें तमाम हाजी आज घर वापस लौट रहे थे वो तबाह हो चुका था और उसमें आने वाले तमाम लोग इस दारे फ़ानी से रुखसत हो चुके थे। उनमें से कोई एक भी ना बचा था। सभी लोग इस दुनिया से चले गए। अम्मी अब्बू की ये खबर सुनी तो मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे माँ बाप इतनी जल्दी मुझे छोड़ कर जा सकते हैं। वो जो इतने दिनों बाद घर वापस आ रहे थे और मैं उनके आने की तैयारियों में ऐसी मगन थी कि मुझे वक्त का भी ना पता चला। और आज शाम के बाद जब उन्होंने पहुंचना था तब उन दोनों की लाशें हमारे घर पर मौजूद थी। हमारे घर में एक कहराम समझ गया था। यकीन ही नहीं आता था कि हमारी खुशियाँ इस तरीके से मिलियामेत हो चुकी हैं। हमारी खुशियों का तो पता नहीं किसी की ऐसी नज़र लग गई थी कि अब यूँ लग रहा था कि जैसे कभी हमारी ज़िंदगी की तरफ खुशियों ने रुख किया ही ना था। गम के इस मौका पर मेरे भाइयों ने मुझे बहुत संभाला और मुझे अम्मी अब्बू की कमी ना होने दी। अम्मी अब्बू के चले जाने के बाद मैं बहुत उदास रहती थी। बड़े भाई अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में ऐसे मगन हो चुके थे कि वो मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे। बस एक ही भाई था जिसके सहारे पर मैं थी। बहुत जल्दी ऐसा होने लगा कि घर में सिर्फ बापियों की ही मर्ज़ी चलने लगी और अब मैं बिल्कुल एक सानवी किरदार सा बन गई थी। मैं जो जिसकी हर बात मानी जाती थी, अब मुझे बिल्कुल एक साइड पर रखा जाता था। मेरी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता था और मेरी भाभियों की बातें सबसे ऊपर रहती थी। अम्मी अब्बू के चले जाने के बाद जैसे भाभियाँ मुझसे तंग आ चुकी थी, मेरे भाइयों से कहने लगी कि अब इसकी शादी करवा दो। अभी अपनी अब्बू की वफ़ात को 6 माह ही गुजरे थे कि ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी गई। छोटा भाई इस बात की मुखालफत करता रहा कि अभी बहन छोटी है, इसकी शादी नहीं करनी, उसने अभी कुछ बनना है। मेरा वो बड़ा भाई जो मुझे कहा करता था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारे पैरों पे खड़ा करूँगा और फिर तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से करूँगा, लेकिन यहाँ तो मुझसे पसंद पूछी ही नहीं गई। बस बड़ी भाभी के ख़ानदान में किसी ऐरे गहरे का रिश्ता था। उसने भाई से कहा और भाई ने फ़ौरन हाँ कर दी और यूँ मेरी शादी कर दी गई। वो लोग ना तो ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे, बस वो नॉर्मल लोग थे। पहले पहल तो उन लोगों ने मुझे ऐसा प्यार दिया कि मुझे यूँ लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। मैं यही सोचती थी कि ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज़ है और सब कुछ पैसा नहीं होता। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया मुझे उन लोगों के असली चेहरे दिखाई देने लगे। मेरा शौहर बिल्कुल लकीर का फ़कीर था और रात के वापस आता तो नशे में धुत होता और नशे की हालत में मुझे ऐसा मारता कि मेरा चेहरा ही बिगाड़ कर रखता। मैं सारी रात अजियत में गुजारती और बस सहती रहती। मेरा शौहर मेरे चेहरे पर ऐसे थप्पड़ मारता कि कई दिन तक निशान न जाते थे। शादी होने के बाद बिल्कुल ऐसे ससुराल की हो गई कि उन लोगों ने मुझे मेके कभी जाने ही न दिया। मेरी शादी को 6 माह ही गुजरे थे कि मेरा शौहर मुझसे तंग आ गया और मुझे मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता। एक रोज़ मैं बहुत रोई और मैंने कहा कि खुदा के लिए ऐसा तो ना करें। मेरा शौहर दूसरी औरत को भी मेरे सर पर सोता मना कर ले आया था। उस रोज़ मैंने अपने हक में बोलना चाहा तो उसने मुझे तलाक दे दी और कहने लगा कि अब दोबारा इस घर का रुख मत करना।
मैं रोती भलकती आंसू बहाती एक बार फिर से अपने मेके की दहलीज पर आ बैठी। ना जाने बिन माँ बाप की औलाद रूल क्यों जाती है। मेरा कोई साहिबा ना रहा। भाभीियों के रवैये मुझसे मज़ीद ख़राब हो चुके थे। उनको लगता था कि मैं एक बार फिर उनके सीनों पर मूंग धलने आ गई हूँ। मैं अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपने भाइयों के रहमो करम पर थी। पहले पहल मेरे भाइयों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। मुझसे कहने लगे को मेरे शहर से ज़रूर बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया मेरे भाई अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। अब यूँ हुआ कि मैं जब यहाँ पर आई तो मेरी अहमियत किसी नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अब मेरे भाइयों भाभियों को यकीन हो चुका था कि मैं अब हमेशा के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि अब तुम घर के काम कर दिया करो, तभी तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ये बात मैंने सुनी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन ही नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है। कभी यही घर था जिसमें मैं राज किया करती थी, आज यही घर जिसमें सिर्फ नौकरानी बनकर रहती हूँ। कभी इसी घर में मेरे लिए पसंद पर चीज़ें बनाया करती थी और आज मैं ही इस घर में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए काम कर रही हूँ। मेरे पास पहनने के लिए ना तो कपड़े थे और ना ही मेरे पास ढंग से कोई रहने के लिए कोई जगह थी। मेरे लिए अब स्टोर रूम फारिग कर दिया गया था, क्योंकि मेरी भाभियों का कहना था कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, एक एक कमरा उनके बच्चों को ज़रूरत है। और इस हिसाब से घर में कोई कमरा ना बचा। मेरा जो कमरा था वो कमरा मेरे भतीजों को दे दिया गया और अब मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे भाई भाभियों ने स्टोर रूम का सामान एक साइड पर कर दिया और मेरे सोने की जगह बना दी। मैं जो कभी एसी के बगैर न सोती थी, अब स्टोर रूम में मच्छरों पर ही मुझे गुजारा करना पड़ रहा था। मेरे बड़े भाई तो अपनी ज़िंदगी में मगन थे, उन्हें मेरा कोई ख्याल ना था। लेकिन छोटा भाई था, वो भी गैर शादीशुदा था। वो मेरे साथ होने वाला ये सलूक देख रहा था और अक्सर मुझे कहता था कि तुम्हें इन सब में तुम्हें अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों तुम अपनी इज्जत को यूं कोड़ियों के मोल बिका रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें यहाँ की नौकरानी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन मैं इससे कहती कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम भी तो अभी गैर शादीशुदा हो, तुम इतना कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं तो तलाक याफ्ता हूँ और इस घर में हमेशा के लिए आ गई हूँ, तो जाहिर सी बात है इन्हें मुझसे कुफ़्फ़त तो होनी बनती है। अगर मैं अपने हक़ में बोलूँगी तो फिर ये जो जगह मुझे रहने के लिए मिल रही है ना, ये भी मुझसे छीन ली जाएगी। बस मुझे 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत चाहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरी ये बात सुनकर मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कई घंटे मेरे पास बैठता, मुझे बहलाता रहता, रात गए तक मेरे पास बैठता, मुझसे बातें करता और हंसी मजाक करने के बाद जब वो नींद आती तो चला जाता। यूँ मैं अपने मेके में सिर्फ अपने से छोटे भाई के प्यार पर ही थी। मुझे यूँ लगता था कि अगर ये ना होता तो शायद मैं अपने मेके में 2-3 दिन भी ना रह पाती। खैर, यूँ ही ज़िंदगी चल रही थी कि अब मेरी छोटी भाभी ने ये बात कहना शुरू कर दी थी कि अब इसे हमेशा के लिए अपने सर पर नहीं बिठा सकते, इसका जल्द अज जल्द के ही रिश्ता कर देना चाहिए। एक दिन जब मैं डाइनिंग टेबल पर खाना सजा रही थी तो मैंने अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये बात सुनी। उसके ऐसा कहने में मेरे भाई ने सोचती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, रुबीना तुम क्या कहती हो? मैं खामोश हो गई और मैं मज़ीद चीज़ें लेने किचन में चली गई। छोटी भाभी की हाँ में हाँ मिलाती हुई बड़ी भाभी ने भी कहा कि अगर मेरे ख़ानदान में इसकी लग पाई तो हो सकता है कि छोटी के ख़ानदान में इसकी लग जाए। हो सकता है वहाँ इसका अच्छे तरीके से गुजारा हो जाए। हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। बहन बेटी घर में बैठी अच्छी नहीं लगती और मुझे यूँ लगता है कि हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। छोटी भाभी की हाँ में हाँ मिलाते बड़ी भाभी ने कहा तो बड़े भैया ने भी हाँ में हाँ मिला दी और फिर छोटे भैया ने भी कह दिया कि चलो ठीक है, तुम लड़के वालों को बुला दो। छोटी भाभी ने अपने बड़े भाई का रिश्ता आगे कर दिया, जिसकी उम्र 50 साल थी और मैं अभी 25 की भी नहीं हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब भाभी भाई ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बहन भी कोई कवारी छोटी लड़की तो है नहीं, इसकी भी एक बार तलाक हो चुकी है और ये शादीशुदा रह चुकी है, अब इसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे, कोई कवारा लड़का तो आएगा नहीं। लेकिन इस बात ने मुझे बहुत ठेस पहुँचाई थी। अगर उन्हें मेरी शादी ही करनी थी और मेरा बोझ अपने सर से उतारना ही था तो किसी मेरे हम उम्र लड़के से कर देते। छोटी भाभी के ख़ानदान में एक लड़का ऐसा था
जो मुझे बेहद पसंद था और शायद वो भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम अदरीस था और मैं चाहती थी कि अगर रिश्ता आए तो अदरीस का आए। अदरीस रिश्ता लेकर भी आया था और अच्छे ख़ानदान का था, खाता भी था, लड़का था, शरीफ था। और मेरी भाभियाँ नहीं चाहती थी कि मैं किसी अच्छे ख़ानदान में जाऊँ। यही वजह थी कि मेरी भाभी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मेरी भाइयों की इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब भाभियों ने खुद ही अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता कर दिया था और भाई भी जो 50 साल का बुढ़ा हो चुका था और आज तक उसे कभी किसी लड़की ना मिली थी। लेकिन भाइयों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अपने भाइयों की इज्जत बचाने की खातिर मैंने एक बार से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और एक बार फिर से मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और मुझे कई बातें सुनाने के बाद कहने लगा, तूने हाँ क्यों की? मैं तेरे लिए स्टैंड लेना चाहता था। मेरे लिए ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में रख सकता हूँ। मेरे अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं तुम्हारा और अपना पेट पाल सकूं। हमें इस नाम नहाद बड़े भाइयों की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें। उन दोनों की मेहरबानियों की ज़रूरत है। लेकिन मैंने अपने भाइयों के सर पर हाथ फेरा और मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम यहाँ की जायदाद से हाथ धो बैठोगे। जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें नहीं मिलेगी और भी तुम्हारी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुमने शादी करनी है, अपना ख़ानदान बनाना है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक हो। और बस मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहती। जैसा मेरे भाई कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरी ये बात सुनकर छोटा भाई भी खामोश हो गया और इस बात पर राज़ी थी तो वो भी खामोश हो गया और इसकी भी एक नहीं चलने वाली थी क्योंकि बड़े भाई इसकी भी नहीं सुनते थे। बस वो अपने बिजनेस में हाथ बटा रहा था। उनके लिए यही काफ़ी था। मुझे अगर घर में हिस्सा और घर में इज्जत नहीं मिल रही थी तो ये मेरी किस्मत थी। लेकिन छोटा भाई तो था, उसे तो वो जायदाद से दूर नहीं कर सकते थे। मैंने उसे यही मशवरा दिया कि तुम खामोशी से यहीं पर रहो और अपना हिस्सा लेना। और एक बार फिर से सादगी से मेरा निकाह कर दिया गया और छोटी भाभी के 50 साल भाई के साथ मेरा निकाह कर दिया गया। जब मेरी शादी होकर यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मैं किस अजाब में आ गई हूँ। छोटी भाभी का ये भाई नीम पागल था और बैठे बैठे उसे पागलपन का ऐसा दौरा पड़ता कि उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। यही वजह थी कि उसके तमाम बहन भाई उससे दूर हो चुके थे और वो अपनी ज़िंदगी में अकेला था। पागलपन की हद तक वो ऐसा आगे बढ़ चुका था कि किसी की जान भी ले सकता था। मैंने यहाँ आकर सुना था कि उसने अपने मोहल्ले में किसी पर जानलेवा हमला भी किया था और वो इंसान कई दिनों तक अस्पताल में रहा। ऐन मुमकिन था कि वो मर जाता, लेकिन न जाने वो कैसे बच गया। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए और इसकी शादी भी ना की जाए, वरना उसको पागलपन बहुत बुरा साबित होगा और उसके साथ रहने वाले इंसान के लिए ये बहुत ख़तरे का बायस बनेगा। यहाँ आने के बाद उसकी एक मोहल्लेदार औरत ने मुझे बताया तो मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने मेरे भाइयों ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निभाई थी, ऐसी कौन सी मुझसे खता हो गई थी कि वो मेरे साथ अपना इतना बुरा रवैया रख रहे थे। पहले बड़ी भाभी ने अपने किसी कज़न से मेरी शादी करवाई तो वो नशई था, वो मुझ पर एक सौतन ले आया। और अब छोटी भाभी ने जब मेरी शादी करवाई तो इसका भाई ही पागल था। मेरी किस्मत ख़राब थी या फिर लोगों को मुझसे नफ़रत थी। मैं लोगों की ज़िंदगी में एक बोझ बनकर रह चुकी थी। मैं अपने आप को लोगों के सर से उतारना चाहती थी और मैं चाहती थी कि अब मैं अपने शौहर के साथ रहूं और अपने शौहर को बिल्कुल ठीक कर दूं। लोगों की ये बातें तो गलत साबित कर दूं कि औरत पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने शौहर को ठीक कर दूं। मैंने इसे डॉक्टरों से दिखाना शुरू कर दिया था और जहाँ जहाँ किसी ने मुझे बताया मैंने वहाँ का रुख किया, लेकिन कोई भी अफाका नहीं हो रहा था। काफ़ी अर्सा मैं अपने शौहर के लिए फिरने लगी। हाथ तंग हो गया था। छोटा भाई मेरा हाल चाल पूछने आता था और मुझे कुछ ना कुछ पैसे दे जाता था और इन पैसों से मैं अपने शौहर का इलाज करवाती। मेरी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मेरे शौहर को एक बार फिर से दौरे पड़ने लगे। यूँ ही से दौरा पड़ता और उसे एक कमरे में बंद कर देती। फिर वो सारा दिन उसके सामने दरवाज़ा ना खोलती। फिर जब वो ठीक हो जाता तो मैं दरवाज़ा खोलती और फिर उसे खाना खिलाती, उसका ख्याल रखती और उसे डॉक्टर के पास ले जाती। डॉक्टर के पास ले जाती तो मुझ पर गुस्सा होता और कहता कि तुम मुझे पागल समझती हो। मैं पागल नहीं हूँ, ठीक ठाक सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो मुझे डांटता
और मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन एक रोज़ जब उसे पागलपन का दौरा पड़ा तो वो छुरी लिए मेरे पास आ गया और ऐन मुमकिन था कि वो मेरा गला काट देता। लेकिन मेरा छोटा भाई घर आ गया और उसने उससे छुरी लेकर फेंक दी और मुझसे कहा कि तुम घर चलो। लेकिन बहुत जल्दी मेरे शौहर का दौरा ख़त्म हुआ तो एक बार फिर से अपने असल रूप में आया तो इसने माफ़ी तलाफ़ी की और कहने लगा कि आज के बाद वो ख्याल रखेगा कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करे। खैर, यूं ही ज़िंदगी बसर होने लगी और मैं अपने पागल शौहर के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगी कि कभी यूं उसे पागलपन का दौरा पड़ता और वो मुझे मारने लगता। एक बार फिर से मैंने अपने शौहर की मार सहती और खामोशी से अल्लाह अल्लाह करके अपनी ज़िंदगी गुजारती। मैं हमेशा अच्छे दिनों की तलाश में रह गई थी। मुझे लगता था कि बहुत जल्द अच्छे दिन मेरे मुंतज़िर हैं, मेरे पास वो होंगे। मैं बहुत जल्द खुशियों भरी ज़िंदगी जीऊँगी, वैसी ज़िंदगी जैसे मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी में जिया करती थी। यूं ही दिन गुजरने लगे। एक रोज़ मेरे शौहर को पागलपन का दौरा पड़ा तो उसने मोहल्ले के किसी लड़के पर हमला कर दिया। फिर लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े तो मेरा शौहर पीछे मुड़ा और किसी चीज़ के सामने आ गया और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। ये खबर मुझे मिली तो मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मेरा तो वाहिद सहारा ही मेरा शौहर था। वो जैसा ही था मेरे सर का साईं था और मैं उसी के सहारे ज़िंदगी जीती चली आ रही थी। मैं जल्दी से अपने छोटे भाई को लिए अस्पताल पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे शौहर को सर पर गहरी चोट लगी है और इसका बहुत खून बह चुका है। ऐन मुमकिन है कि वो कोमा में चला जाए, यहाँ फिर इस दुनिया से ही चला जाए। ये बात सुननी थी कि मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं वहीं पर मुसल्ला बिछाकर उसके लिए दुआएं मांगना शुरू हो गई। लेकिन सब कुछ ही ज़ाया हुआ और मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। पहले मैं एक बार तलाक लेकर अपने भाइयों के पास आई थी और फिर उसके बाद मेरी शादी तय कर दी गई थी। और अब जब मुझे उसका सहारा था और मेरी ज़िंदगी उसके साथ बेहतरीन चल रही थी तो फिर एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी ने कैसा पलटा खाया था कि मैं जहाँ से चली थी वहीं आकर खड़ी हो गई थी। कई शिकवे मेरी आंखों में जन्म ले रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बनकर बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हर किसी के साथ ऐसा होता है या फिर मैं ही बदनसीब हूँ और एक मेरे साथ ही ऐसा होता चला आ रहा है। खैर, मेरे शौहर की वफ़ात के बाद इद्दत के आयाम में मैं अपने घर में रहकर गुजारना था। लेकिन न जाने मेरे शौहर के भाइयों को किसने ये बात कह दी कि ये घर उनके माँ बाप के नाम पर था और इस तरीके से मेरे शौहर के चले जाने के बाद इस घर को वली वारिस और सिर्फ मेरे शौहर के भाई हैं और मेरा इस घर पर कोई हक नहीं। मेरा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। अगर कोई बच्चा हो जाता तो शायद ऐसा था कि उसमें शराकतदारी दे दी जाती, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। यही वजह थी कि उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया और एक बार फिर मैं अपने घर आ गई। अब की बार तो भाभीियों के साथ साथ मेरे भाइयों के चेहरों की रंगत भी उड़ गई थी। अब वो मुझसे कोफत खाने लगे थे। वही जिन भाई जिन्होंने मुझे बिल्कुल बाप का प्यार दिया था अब मुझसे ऐसे बदजन हो गए थे कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। अब अपने भाइयों के पास रहकर मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी कि जैसे मैं अंगारों पर चल रही हूँ। बस एक छोटा भाई ही था जिसने मुझे सहारा दिया हुआ था। उसी के सहारे पर मैं जी रही थी। बात बात पर भाभियाँ मेरा मजाक उड़ाती और मुझे ताने देती। एक कहती कि मेरे भाई को खा गई, दूसरी कहती ये मनूस है, इसी मनुष्यत का साया हमारी ज़िंदगी पर पड़ गया तो हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। और ये कहते हुए मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि मेरा कलेजा कटने को आ जाता और मैं अपनी ज़िंदगी में आंसू लिए खामोशी से उनकी हर बात सह जाती। मेरा सहारा बस मेरा छोटा भाई था जो आज तक मुझे सहारा देता चला आ रहा था। यही वजह थी कि मैं उनकी बातों का कुछ भी असर न लेती और खामोशी से हर चीज़ को दरगुजर कर देती। यूं ही ज़िंदगी चलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की डोर आगे बढ़ने लगी। अचानक एक रोज़ मेरे बड़े भाई को मेरे छोटे भाई की शादी का ख्याल आ गया। कहने लगे कि बाबा नहीं है, अगर होते तो शायद वो भी यही करते जो मैं कर रहा हूँ। तुम्हारी अब शादी करने चाहिए, तुम्हारा भी घर बस जाना चाहिए। मेरी बीवी और छोटी भाभी भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारी खदमतें कर सकती है और ना ही तुम्हारे कपड़े धोकर इस्त्री कर सकती हैं। तुम्हारे काम करने के लिए अब कोई आ जानी है चाहिए। ये बात सुननी थी तो भाई कहने लगा कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा, मैं जिससे भी करूँगा। भाई की ये बात सुनकर बड़े भैया खामोश हो गए। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद आखिरकार उन्होंने कहा कि जो भी है अभी बता दो, हम उसके घर रिश्ता लेकर जाते हैं।
और तुम्हारी शादी करते हैं। अब मुझे तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी है। भैया की ये बात सुननी थी कि छोटे भैया कहने लगे, ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको बता देता। इस बात का सुनना था कि मैं खुशी से झूम उठी थी, लेकिन अब साथ साथ मुझे ये डर भी सताने लगा था कि जिस तरह बड़े भाई अपनी बीवियों के हो गए और मुझे मुकम्मल तौर पर बुला चुके थे, इसी तरह छोटा भाई भी मुझे बुला देगा और अपनी बीवी का हो जाएगा। इस फिक्र ने मेरी रातों की नींद छीन ली थी, लेकिन मैं ये सोच सोच कर बहुत खुश थी कि मेरा छोटा भाई अपने घर का होने वाला है और उसका भी ख़ानदान बनने वाला है। उसकी अपनी पसंद से शादी होने वाली है। मेरी ये खुशी की बात थी। खैर, हम अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर उस लड़की के घर पहुँचे तो उसके घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हम सब की खुशी की कोई हालत ना रही, कोई ठिकाना ना था और अब दिन रात हम छोटे भाई की शादी की तैयारियों में लगे। आहिस्ता आहिस्ता शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे और घर में मज़ीद हलचल होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता शादी के दिन बिल्कुल सर पर आन पहुँचे थे। आज मेरे भाई की मेहंदी थी। मेरा भाई बहुत खुश था। उसने आज मेरे सर पर बोसा दिया। मुझे कहने लगा कि तुम्हारी वजह से ही मैं आज तक जिंदा हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। मैं यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी शादी हो। मैं तुम्हें किसी अच्छे घर में शादी करके खुश देखना चाहता था। मैं चाहता था मुझसे पहले तुम्हारा घर बस जाए और फिर बाद में मैं अपना सोचूं। लेकिन शायद हमारे भाइयों को ये सब कुछ कबूल नहीं। इन्हें मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मकाम दिलाकर ज़रूर रहूँगा। भाई की ये बात सुननी थी तो मैं बेख्तियार उसके सीने से लग गई और अपने दिल का सारा गुबार अपनी आंखों के ज़रिए निकाल दिया। खैर, उसकी शादी का खुश इसलोबी से हुई और हमारी ज़िंदगी में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। लेकिन इस सारी शादी में मैं बहन की तरह शिरकत ना कर पाई जितना मैंने नौकरानी की तरह शिरकत की थी। मेरी भाभीयों ने घर की तमाम जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी थी। यहाँ तक कि किचन में से जो भी 1 मिनट के लिए भी फारिग ना हुई थी मैं। आस पड़ोस के जो मेहमान थे उन सभी के लिए मैंने ही जिम्मेदारी दे रखी थी। मैं खाने चाय वगैरह का बंदोबस्त करना था। मैं सभी मेहमानों की आय भगत में लगी हुई थी और बस एक माइयों के दिन और फिर रुश्ती के दिन ही मैं अपने भाई के साथ स्टेज पर मौजूद थी, वरना मुझे किसी ने भी नहीं बुलाया था। भाई तो मुझे बिल्कुल इस तरीके से नज़रअंदाज किए हुए थे जैसे कि मेरा वजूद तो कोई मायने ही नहीं रखता। अपनी ज़िंदगी में होने वाली ऐसी हलचल ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। ऊपर से भाइयों की बेरुखी ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं इतनी शिद्दत से चीखूं कि दरो दीवार लर्ज़ उठे, लेकिन मैं चीख नहीं सकती थी क्योंकि मुझे तो ये हुक्म भी नहीं था। पहले पहल तो छोटी भाभी बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। भैया ने उनसे कहा था कि मेरी छोटी बहन है और मेरी बहुत लाडली है, इसका ख्याल रखना, इसे कुछ भी मत कहना। मैं नहीं चाहता किसी कोई ठेस कोई तकलीफ़ पहुँचे। ये बात सुनकर भाभी ने उस वक़्त तो हाँ कह दी और कुछ शादी के पहले रोज़ तो मेरे साथ ऐसे ही रही जैसे एक छोटी बहन होती है। मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जूँ जूँ वक्त गुजरने लगा, बड़ी भाभियों को देखकर वो भी अपना रंग बदलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता भाई ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया। भैया भाभी भाई की ज़ुबान बोलने लगा। भाभी बात बात पर मुझसे लड़ती और भैया से कहती कि मैंने भाभी को ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसी ही बातें जो मेरे वहमों गुमान में भी ना होती ही थी। उन्हीं को बताकर भैया भाभी को मुझसे बदसन करती और आहिस्ता आहिस्ता ये तरीका काम करता गया और अब भैया भाभी के अलावा किसी की भी बात ना सुनते और ना ही मुझे कोई इम्पोर्टेंस देते। अब उनके लिए उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान थी और वो थी उनकी बीवी, मेरी छोटी भाभी। खैर, यूं ही दिन गुजरने लगे कि एक रोज़ छोटी भाभी मुझसे तंग आ गई और मुझसे कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने घर से निकाल कर रहूँगी। मुझे अपने छोटे भाई पर यकीन था। मुझे यकीन था कि किसी भी बात पर वो यकीन नहीं करेगा और मुझे इसी घर में रखेगा। लेकिन ये क्या, ये तो सब कुछ ही मेरी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स हो गया था क्योंकि भैया ने भाभी की बात मान ली थी और सुबह सवेरे ही मुझे नमाज अदा कर रही थी कि मुझे जाए नमाज से उठाकर भैया ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहने लगा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ अब मैं मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बड़े भैया और भाभियाँ तो वैसे भी मेरे ख़िलाफ़ थे, अब तो छोटा भी मेरे ख़िलाफ़ हो गया था। मैं बार बार हाथ जोड़ती मुआफ़िया मांगती और कहती खुदारा ऐसा ना करे, मुझे रहने के लिए छत तो दे दे, ये हमारे माँ बाप का घर है, इतना
इसमें जितना भी हिस्सा आप लोगों का है मेरा भी है, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप की औलाद हूँ। अगर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग मुझे मेरा हिस्सा दे दें। मैंने अपने हिस्से की बात क्या की, मेरे भाई मेरे सर पर ही आ चुके थे। कहने लगे कि हम तुम्हें कभी भी अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे, तुम चली जाओ यहाँ से। अपने भाइयों की ये बात सुनने के बाद मैं उनके पाँव में बैठ गई और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझसे यूं दर बदर की ठोकरें खाने का ना छोड़े। लेकिन मेरे भाइयों ने एक भी ना सुनी और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं सारे जहान में मारी मारी फिर रही थी, सुबह से लेकर दोपहर तक, और दोपहर से शाम तक मैं मारी मारी पनाह लेने के लिए ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मुझे ना तो कहीं पनाह मिली और ना किसी घर में मुझे नौकरानी पर रखा गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बीते वक्त की पुरानी यादें मेरे दिमाग पर हलचल मचाए हुए थी और अभी के अभी भाइयों के सलूक ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। शाम तक मैं मारी मारी फिरती रही, लेकिन जब थक हार कर कहीं बैठी तो देखा ये मस्जिद थी। मस्जिद के सामने बैठते मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और रो रो कर अपनी खुशियों की दुआ मांगने लगी। कहने लगी कि मेरे सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए और किसी चीज़ की मुझे परवाह नहीं। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी ना होता नज़र आ रहा था। मैंने दुआ मांगी तो अजानें होने लगी और फिर मैंने सर पीछे की तारीफ टका दिया। अभी मैं आंखें बंद किए दुआ कर ही रही थी कि मुझे अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनाई थी। ये कोई जानी पहचानी सी आवाज़ थी। मैंने आंखें उठाकर देखा तो ये कोई और नहीं, वही शख्स था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। छोटी भाभी के ख़ानदान से ये लड़का था। उसने मुझे यूं देखा और मुझे पहचान गया और मेरे पास चला आया था और मुझे इस हालत में देखकर वो काफ़ी परेशान होने लगा। मुझसे पूछने लगा कि क्या हालत बना रखी है तुमने, और तुम्हारे भाई कहाँ है, और तुम इस हालत में यहाँ पर मौजूद हो, उन्हें इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। रोते हुए मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने मुझे कहा कि तुम रो मत, खामोश हो जाओ और चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। ये कहते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले आया। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं था। घर आते साथ ही वो मुझे कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, मैं तुम्हें शादी करके बहुत खुश रखूँगा। तुम यकीन जानो कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई थी। मैंने तो बस तुम्हें पाने के लिए अपने दिल में जो ख्वाहिश पैदा की थी और वही महसूस की थी। इस ख्वाहिश को हकीकत का रंग देने के लिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन शायद तुम्हारे भाइयों और भाभीयों को मेरा रिश्ता पसंद आया था और उन लोगों ने इनकार कर दिया था। लेकिन तुम यकीन जानो मैं आज तक तुम्हारे इंतज़ार में था। मुझे तुम्हारी पल पल की खबर थी। तुम्हारा पहला शौहर किस तरीके से तुम्हें मारता था, उसने तुम्हें छोड़ दिया, और दूसरा जो नीम पागल था और वो किस तरीके से मर गया, और फिर उसके बाद तुम अपने भाइयों के दर पर आ गई। आज तुम किस हालत में हो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे काम ना आ सका। लेकिन मैं क्या करता। तुम्हारी भाभी ने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे बिल्कुल भी नज़र करीब नज़र आऊँगा तो वो तुम पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी और तुम्हें ज़माने भर में रुस्वा कर देगी, और मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था। मुझे तुम्हारी इज्जत बेहद अजीज़ थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद को ना आया। लेकिन अब उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए था। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी और फिर उसी वक्त काजी को ले आया और गवाहान को ले आया था। उसके बाद मेरा और उसका निकाह हो गया और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा था। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने जो पलटा खाया वो मुझे यकीन ही नहीं आता था कि ये मेरी ज़िंदगी है। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में जितने दुख देखे थे वो एकदम से जैसे ख़त्म हो गए थे। मुझे अब समझ आ गई थी कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और उन्होंने अपने बुरे दिनों से लड़कर अपने बुरे दिन ऐसे गुजारे थे जैसे अंगारों पर मैं चल रही थी। लेकिन अब खुदा ने मुझे सब्र का ऐसा सिला दिया कि मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे भाइयों के पास भी इतना नहीं जितना मेरे पास है। मेरी शादी हो जाने के बाद एक बार फिर से मेरे भाई और भाभी मेरे पास आने लगे थे। उन्हें पैसे का लालच था, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि वो किस तरीके से और क्यों मेरे पास आ रहे हैं। मैंने उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी। अब मेरी ज़िंदगी में सिवाय शौहर और सास के कोई अहम ना था, और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ
कि उसने मेरे तमाम बुरे दिन गुजार दिए और अच्छे दिनों को मेरी तरफ ला दिया था। अब अच्छे दिन ऐसे गुजार रही हूँ मैं कि खुदा का शुक्र है। और मैं अब सबसे भी कहती हूँ कि अच्छे दिन पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और जो बुरे दिनों से सब्र के साथ लड़ता है ना, खुदा ताला उसके सब्र का फल उसे हमेशा मीठा देता है। जिस तरीके से अब मेरे सब्र का फल मुझे मिल चुका था,